हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन एक है अपने पास ऑप्टिक्स का, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, और इसमें भी रिफ्लेक्शंस। तो प्लेन कनकेव मिरर का एक प्रॉब्लम है, इसको मैं रीड करता हूँ। एक एक कनकेव मिरर फॉर्म में रियल image of a point source lying on the optical axis at a distance of 50 सेंटीमीटर from the mirror। मतलब मिरर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है या एक सोर्स को रखा गया है, लाइट सोर्स को। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 25 सेंटीमीटर। तो मिरर का फोकल लेंथ दिया गया है। द मिरर इज कट into and its half are drawn at a distance 1 centimeter apart in a direction perpendicular to the optical axis। optical axis बोले तो principal axis। how will the image formed by the halves of the mirror be arranged, right। तो ये इमेज कैसे फॉर्म होंगे उसको आपके बारे में बताना है। तो सिंपल आपको एक टाइप से एक समझना है। एक मिरर है अपने पास, इसको दो हाफ में अगर कट कर दिया, सपोज अपर हाफ ये लोअर हाफ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनका चेंज नहीं होगा। दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेम ही रहने वाला है। मिडिल से कटा है, ये इसके लिए ये हो जाएगा ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए ये हो जाएंगे ऑप्टिकल या प्रिंसिपल एक्सिस। बराबर है। हम देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसका इमेज निकालते हैं। और फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो मिरर फार्मूले से आई होप यू नो, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपने रिलेशन पढ़ा होगा, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ ही दिया है। ठीक है, ओके। तो 1/v u, तो ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रह कहीं रखा गया है। ये जो अपना ये ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रखा गया है 50 सेंटीमीटर पे। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस को अपर हाफ मीटर और लोअर में भी हाफ मीटर को शिफ्ट कर दिया है मिडल से कट करने के बाद, क्योंकि टोटल कितना दे रखा है ये 1 मीटर। तो 1 मीटर बोलने का मतलब है अपर में हाफ और लोअर में भी हाफ, राइट। तो 1/v माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में 50। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो सोर्स रखा गया है उसका डिस्टेंस दे रखा है वो। फोकल लेंथ दिस इज -1/25, बिकॉज एज यू नो दैट the ray which is along the incident direction is taken as positive and the distance which is opposite to the incident direction is taken as negative। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होते हैं, और रे यहाँ पे किधर से किधर ट्रेवल करेगी, यहाँ से जाएगा एक रे इधर से जाएंगी। तो हमारा जो जो ओरिजिन होते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर या पोल होते हैं। तो ये पोल के इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, और पोल के इंसिडेंट रे के अपोजिट वाले को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो ये जो रे है, इंसिडेंट रे है, इधर ही मूव कर रहा है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट बोले तो ओरिजिन जहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इस रेफरेंस पॉइंट की इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का डिस्टेंस इधर है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में ये डिस्टेंस इधर है, राइट। ओके। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पे क्या रखा है, नेगेटिव, और फोकल लेंथ को भी क्या रखा है, नेगेटिव। तो दिस विल बिकम 1/v इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/25। एलसीएम विल बी 25, LCM will be 25 and 50 का LCM 50, this is 1 minus 2, तो 1/v will become -1/50, v is -50। तो ये जो इमेज डिस्टेंस बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 50 सेंटीमीटर पे। तो इमेज जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहे हैं, v is equal to -50। इट मीन्स इन केस ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट साइड एंड
ऑब्जेक्ट साइड एंड इमेज साइड इज सेम, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही हमारा इमेज होगा। इस क्वेश्चन के लिए भी निकालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने हो गए? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल ऑफ फोकल लेंथ, दिस विल बिकम 50। तो फोकल लेंथ क्या हो गए? एक टाइप से 25 दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे सेंटर इज 50 सेंटीमीटर। तो मिरर के केस में आई होप यू नो कि अगर हमारे पास कनकेव मिरर दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है, तो इमेज कहाँ पे बनते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही, राइट। तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे, क्योंकि फोकल लेंथ 25 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 हो गया। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 हो गए, इट मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट को अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी वहीं पे बनने हैं, राइट। फिर भी हमने फार्मूले के हेल्प से इसको निकाला है, राइट। अब हमको क्या दे रखा है? तो इमेज कहाँ बनने? 50 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे देखना है एक टाइप से, ये सपोज अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कोइंसाइड कर गए, राइट। अगर कनकेव मिरर के केस में एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सेंटर और कर्वेचर पे रखा है, या ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो इमेज की हाइट क्या होगी? ये दिस इज द ऑब्जेक्ट है, दिस इज द इमेज हाइट। तो इमेज कैसे बनते हैं? जस्ट इन्वर्टेड। इमेज कैसे बनना है? जस्ट इन्वर्टेड। अब हाफ मिरर के लिए आपको सोचना है, ये वाला ऊपर वाले पार्ट थे, ये इनका ऑप्टिकल एक्सिस, ये वाले नीचे वाले पार्ट है, ये इनका ऑप्टिकल एक्सिस, ओके। अब इस मिरर के लिए सपोज दिस इज M1, दिस इज M2, हाफ कट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इस एक्सिस के नीचे है टाइप से, ऐसे समझो। तो इमेज कैसे बनेंगे? जस्ट इन्वर्टेड। तो ये है हाफ मीटर, तो ये हो गया हाफ मीटर, बट ये इमेज हो गया M1 से। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो ऑब्जेक्ट है इधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बनेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर ये हाफ मीटर का है तो ये भी कितने मीटर का बनेगा? हाफ मीटर का ही, ओके। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर और कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज इन्वर्टेड बनते हैं और ऑब्जेक्ट के साइज का बनता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ हाफ मीटर है, तो इमेज का साइज भी हाफ मीटर बनेंगे। और मैग्नीफिकेशन कितना होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट सेम है, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ 1 बनेगा। तो केयर यहाँ पे यही करना है कि इमेज डिस्टेंस निकाल लेना है, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आपको आइडिया लगेगा इमेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे इमेज बना, राइट। क्योंकि सेंटर और कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होते हैं, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सोल्यूशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक, इसमें क्या दे रखा है? ये प्लेन मिरर एंड कनकेव मिरर आर अरेंज एज शोन इन फिगर, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू रिफ्लेक्शंस फर्स्ट टेकिंग प्लेस एट द कनकेव मिरर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है 110 पे कनकेव मिरर से, पहला रिफ्लेक्शन आपको कनकेव मिरर से ही कराना है, दूसरा रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है 110 मीटर पे जिसका कनकेव मिरर से जिसका रेडियस और कर्वेचर 200 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, राइट। तो फोकल लेंथ अगर मिरर का पूछा जाएगा कनकेव मिरर का तो कितने हो जाए? तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस और कर्वेचर, दिस विल बिकम 100 सेंटीमीटर, ओके। अब हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं जो ऑब्जेक्ट ओ पे है। तो इमेज फार्मूला क्या यूज करेंगे आप? तो फोकल लेंथ हो गए। अब एक चीज़ और ध्यान आपको रखना है, अगर प्लेन मिरर है अपने पास, तो प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई रे थीटा एंगल से अप्रोच कर रहा है तो जो इमेज है
वो भी थीटा एंगल से ही अप्रोच करेंगे, राइट। मतलब मिरर के साथ जो ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ मोशन है और जो इमेज का लाइन ऑफ मोशन है, दोनों सेम एंगल बनाते हैं। आप कैसे भी रख दो इमेज ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो एक मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर से अप्रोच कर रहा है तो इमेज इधर से अप्रोच करेंगी, मतलब जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट आ रहा है मिरर के साथ उतना ही एंगल पे इमेज भी आएंगे। इस चीज़ को आपको केयर करना है इस क्वेश्चन में, राइट। तो फोकल लेंथ अपने पास है। अब हम क्या करते हैं, इमेज निकालते हैं। जो ये इमेज बना कहाँ पे है, 1/v। पहला रिफ्लेक्शन हम कहाँ से लेते हैं, सपोज इसको M1 नाम दे दिया, ये प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर। पहला रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं M1 से, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है तो इंसिडेंट रे इधर होंगे, हमारा जो रेफरेंस है ओरिजिन है यहाँ पे, तो इंसिडेंट ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस वाले डायरेक्शन को निगेटिव कंसिडर करूँगा मैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, राइट। सो 1/v इज इक्वल टू 110 माइनस 1/100, तो 1/v एलसीएम कितने हो जाएंगे, 1100, तो दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 11, ठीक है। तो दिस विल बिकम -1/1100। तो इमेज जो बन रहे हैं कितने डिस्टेंस पे बन रहे हैं, 1100। निगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे है जिधर ऑब्जेक्ट को रखा गया है उधर ही हमारा इमेज बन रहा है। तो कहीं सॉरी, अब यहाँ से आपको समझना है, तो ये 110 का क्या मतलब है, ये जो डिस्टेंस है मिरर का, दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस एक सेकेंड, दोनों मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस, एक हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये अपने पास एक प्लेन मिरर है जो कितने एंगल पे रखा है, इधर से 45 पे, डायग्राम आप देख सकते हैं, यही डायग्राम है। ये एंगल कितना बना रहा है, 45। एक अपना कनकेव मिरर भी है, सीधा कनकेव मिरर, इधर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक 110 मीटर पे है, यहाँ से 890 मीटर पे है, ठीक है। अब दोनों मिरर्स के बीच का जो गैप है वो कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन कनकेव एंड प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन कॉनकेव एंड प्लेन मिरर कितने हो जाएंगे, 110 प्लस 890, दिस विल बिकम 1000, राइट। बट अपना जो इमेज बन रहा है यहाँ से हमने कितना निकाला है, 1100। तो व्हाट विल हैपन हियर, तो जब रे रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रिटर्न हो रहा होगा, तो ये इमेज मतलब रियल इमेज बनाएगा कहाँ पे, एक टाइप से, बट उसको पास होना पड़ेगा इस प्लेन मिरर से, यस और नो, ये इस प्लेन मिरर से। तो जब प्लेन मिरर से पास होना पड़ेगा तो इसका क्या मतलब है, ये जो डिस्टेंस है ये तो टोटल 1000 हो गए, इमेज बनाना है 1100 पे, तो ये जो डिस्टेंस है कितने हो गए, 100 मीटर, मतलब ये वाले डिस्टेंस। बट फाइन ये तो वर्चुअल इमेज बनेगा प्लेन मिरर की वजह से, क्योंकि प्लेन मिरर क्या करता है, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा इसका एक। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तब यहाँ पे इमेज बनाता और रियल इमेज बनते बिकॉज ऑफ कनकेव मिरर, बट प्लेन मिरर इसके पाथ के बीच इन बिटवीन है,
तो ये डिस्टेंस प्लेन मिरर का तो 1000 है, बट इमेज बनना है 1100 पे। तो 1100 पे बनने का मतलब है ये डिस्टेंस कितने हो गए 100। बट आई होप यू नो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है सॉरी इमेज है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन भी उतना ही एंगल पे हो रहा होगा जितने एंगल पे इंसिडेंट रे है। तो आप ऐसे समझो टाइप से, ये जो इमेज बन रहा है ये एंगल कितना बना रहा है 45। तो रे एक टाइप से अप्रोच कर रहा होगा, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर के केस में सेम होते हैं। तो ये अगर मैं जस्ट इमेजिन करूँ थोड़े टाइम के लिए ये वाला डिस्टेंस, तो इस प्लेन मिरर से ये डिस्टेंस और इस प्लेन मिरर से ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है ये जो थीटा है ये कितना हो 45, राइट। इसका मतलब जो फाइनल इमेज रिफ्लेक्शन के बाद बनने हैं वो यहाँ पे बनेगा। तो सपोज ये I1 है ये I2 है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन शायद यही था। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द टू रिफ्लेक्शन फर्स्ट वन टेकिंग प्लेस एट द, तो रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज बनना है इतना ही डिस्टेंस पे वो नीचे बनेगा। तो इसका आप हाइट वगैरह निकाल सकते हैं। ये 100 मीटर है तो 100 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, राइट। तो आप क्या बता सकते हो फाइनल इमेज जो रियली बनना है एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर बिलो, सपोज एक नाम दे देते हैं पॉइंट ए। तो फाइनल इमेज विल बी रियल, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद रियल रे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड एट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर बिलो पॉइंट ए एट, मान लेते इसको एक नाम दे देते हैं I2, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर बिलो बनने वाला है क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हैं प्लेन मिरर के साथ, राइट। तो आई होप ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।